So students, in enzyme chapter, our next topic is mechanism of enzyme actions. Means वो कौन से mechanisms हैं, वो कौन से mechanisms को follow करते हुए enzymes अपनी activity show करता है। तो इसमें बेसिकली हमें तीन मैकेनिज़म्स मेथड या तीन थ्योरीज पढ़नी है। पहला लॉक एंड की मॉडल, बहुत पहले आपने नाम सुन रखा होगा लॉक एंड की मॉडल और लॉक एंड की थ्योरी। इसको हम फिशर टेम्पलेट मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट कोशलैंड मॉडल या फिर इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी या कोशलैंड मॉडल। थर्ड थ्योरी हमें पढ़नी है सबस्ट्रेट स्ट्रैंड थ्योरी। तो पहले देख लेते हैं कौन से एक जनरल मैकेनिज़्म होती है, कॉमन मैकेनिज़्म होती है किसी भी एंजाइम को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए। तो जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी तभी शो करता है जब वो किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, और दूसरी चीज़ ये है कि एंजाइम कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो उसको बस जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको एक्सेलरेट कर देता है उसमें, लेकिन पार्ट नहीं लेता है। बाद में जो है वो प्रोडक्ट के साथ रिमूव आउट हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है। ये जो मैंने अभी पूरा सेंटेंस बोला, इस सेंटेंस को आप इस रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हो। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या दिखाया गया है कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करा, जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये एरो क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। देन क्या होता है कि एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अलग से हो जाता है। मींस प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और एंजाइम्स अपना उस प्रोडक्ट से सेपरेट आउट हो जाता है, अलग हो जाता है एज इट इज़। ठीक है, तो ये पूरे जो 4 लाइन की ये थ्योरी है, इस 4 लाइन में हमें बस यही चीज़ बताई गई है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। देन क्या होता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और एंजाइम एज इट इज़ प्रोडक्ट से रिमूव आउट हो जाता है, अलग सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं। तो वो थ्योरीज़ अभी आपको नाम मैंने बताया ही, कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं। लॉक एंड की मॉडल या फिशर टेम्पलेट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी या कोसलैंड थ्योरी। ये जो दूसरे और करके अदर करके नेम है इनके, ये इनके डिस्कवरर के नेम पे हैं, या फिर फिशर टेम्पलेट मॉडल को ले लें या फिर कोसलैंड मॉडल ले लें। ये क्या है, इनके डिस्कवरर के नेम पे है। नेक्स्ट थर्ड जो हमें थ्योरी पढ़नी है वो है स्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। तो पहले स्टार्ट करते हैं लॉक एंड की मॉडल और फिशर टेम्पलेट थ्योरी से। तो इस लॉक एंड की जो है क्या होता है, इसको ताला चाबी मॉडल। लॉक मीन्स क्या होता है, ताला, की मीन्स चाबी। तो इस जो वर्डिंग से हमें बेसिकली क्या वो समझना है कि मीन्स जैसे जो ताला है वो अपनी ही चाबी से खुलेगा। ऐसा नहीं होता है कि ताला अगर ए है तो वो डी चाबी से खुल जाए या डी की से खुल जाए, कभी नहीं खुलेगा। वो किससे खुलेगा, अगर ए लॉक है तो वो ए ही की से खुलेगा, अगर पी लॉक है तो वो पी लॉक से ही खुलेगा, अगर सी लॉक है तो वो सी लॉक से ही खुलेगा। कोई भी ताला कोई भी चाबी से नहीं खुलता है, वो अपनी पर्टिकुलर चाबी से ही खुलता है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो जैसे जो जिसका हाथ होता है उसके लिए वैसे ही ग्लव्स होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आपके हाथ छोटे हैं, आपने जो बड़े ग्लव्स पहन लिए तो वो फिट आ जाएगा, बिल्कुल नहीं फिट आएगा। आपके ही हाथ का ग्लव्स, आपके ही हाथ के साइज़ का ग्लव्स आपके हाथ में फिट आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन में क्या करना है, जो सबस्ट्रेट है उसकी पर्टिकुलर एंजाइम को लाके बाइंड कराना है। कोई भी एंजाइम से नहीं, कोई भी सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम से नहीं बाइंड करेगा, वो अपने पर्टिकुलर एंजाइम से ही बाइंड करेगा।
तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। पहली लाइन ये कह रही है कि जो जर्मन बायोकेमिस्ट थे एमिल फिशर, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया था या डिमॉन्स्ट्रेट किया था या डिस्कवर किया था। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ये बताया था, दिस इज इन फैक्ट अ वेरी फर्स्ट मॉडल प्रपोज टू एक्सप्लेन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये क्या है, ये एक बहुत पुरानी और बहुत ही पहली मॉडल ऐसी है जिसको कि एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन के लिए डिमॉन्स्ट्रेट करा गया था या प्रपोज्ड करा गया था या एक्सप्लेन करा गया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड होता है। अगर कोई भी चीज़ हार्ड है तो वो क्या ईजिली हर चीज़ से बाइंड हो जाएगी, कभी नहीं बाइंड होगी। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ स्ट्रेचेबल है मीन्स वो उसका साइज़ हम बढ़ा या घटा सकते हैं, रिजिड नहीं है स्ट्रक्चर उसका, तो वो क्या है कि वो चांसेस है कि चलो बाइंड हो जाएगी। लेकिन रिजिड वाले स्ट्रक्चर्स बाइंड होने में प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सबस्ट्रेट फिट्स टू द बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट जस्ट एज अ की फिट्स इनटू अ प्रॉपर लॉक और अ हैंड इनटू अ प्रॉपर ग्लव्स। तो ये लाइन अभी पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन करी है कि इसकी बाइंडिंग साइट्स कैसी होती हैं, जैसे कि एक प्रॉपर लॉक के लिए एक प्रॉपर की होती है या फिर प्रॉपर हैंड के लिए एक प्रॉपर ग्लव्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दस द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ रिजिड एंड प्री शेप्ड टेम्पलेट वेयर ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन बाइंड। तो इसमें क्या है, जो है रिजिड होने की वजह से स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही केवल बाइंड कर जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, क्या क्या है इसकी। तो दिस मॉडल डज नॉट गिव एनी स्कोप फॉर द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ एंजाइम्स। जाहिर सी बात है, अगर ये रिजिड है तो फ्लेक्सिबल जो एंजाइम्स होंगे जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी नेचर में एंजाइम्स की, वो इस थ्योरी में फिट नहीं बैठेंगे। Hence, the model totally fails to explain meaning facts of enzymatic reactions. अब ये क्या करा गया है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसमें क्या है, एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट थ्योरी हमें पढ़नी है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी और कोस्टलैंड थ्योरी। जितनी भी थ्योरी हमें पढ़नी है उनको क्या करना है, आपस में हमें डिफ्रेंशिएट करते हुए चलना है, मतलब दोनों तीनों में डिफरेंस समझते हुए चलना है कि अच्छा इसमें ये पॉइंट्स है, इसमें ये पॉइंट्स नहीं है, इसमें इस चीज़ में आके यहाँ पे इस थ्योरी को डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। अब जैसे इंड्यूस्ड फिट थ्योरी हो या फिर लॉक एंड क्यू मॉडल है, इन दोनों में क्या किया गया है, डिफरेंस कहाँ पे किया गया कि वहाँ जो लॉक एंड क्यू मॉडल है वहाँ उसकी एक्टिव साइट क्या थी, रिजिड थी, हार्ड थी। लेकिन इसमें क्या है, एक्टिव साइड रिजिड नहीं है और प्री शेप्ड नहीं है, मीन्स ना रिजिड है और ना पहले से ही इसको कोई शेप दिया गया है। तो इन्होंने भी क्या किया है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए मॉडल दिया है, रियलिस्टिक मॉडल है ये। और इसमें इन्होंने क्या किया है, उन्होंने रिजिड दिया था, प्री शेप्ड नहीं थे। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, रिजिड नहीं है और प्री शेप्ड है। द इंट्रैक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट विद एंजाइम्स इंड्यूसेस अ फिट और अ कन्फर्मेशन चेंज इन द एंजाइम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सबस्ट्रेट बाइंडिंग। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग सबस्ट्रेट बाइंडिंग हो रही है। फर्दर ड्यू टू इंड्यूस्ड फिट द appropriate amino acids of the enzymes and repositions to form the active site and bring about the catalysis. Induced fit model has sufficient experimental evidence from the X-ray diffraction studies. तो ये कहाँ पे, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ में उसके लिए बहुत ही अच्छा ये एक एविडेंस की तरह यूज़ हो रहा है। यहाँ पे भी दिखाया गया है कि जैसा कि आपने लॉक एंड की मॉडल में देखा, यहाँ पे कि जो एंजाइम है वो क्या है, पहले से ही प्री शेप्ड है। ठीक, मतलब एंजाइम का जो ये स्ट्रक्चर है वो पहले से ही उन्होंने प्री शेप दे रखा है। इसकी वजह से अगर ऐसा ही कोई
सबस्ट्रेट होगा तो ही आके बाइंड कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सेकंड है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में, इसमें क्या है, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके एंजाइम में कोई भी जो है प्री शेप्ड नहीं है, कोई भी पहले से ही शेप नहीं है। इसमें क्या है, ये रिजिड नहीं है, जिसकी वजह से जो एंजाइम सबस्ट्रेट आके कोई भी इजीली बाइंड कर सकता है और ये उसके शेप ले सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर को मेनली आपको ध्यान रखना है, और एक्टिव साइट रिजिड नॉन रिजिड को और प्री शेप्ड नॉन प्री शेप्ड को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट थ्योरी हमारी है सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। सबस्ट्रेट स्ट्रेन मींस सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट जहाँ पे एंजाइम आके बाइंड करेगा, और स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन का मतलब होता है खींचना या खिंचाव। तो ये क्या है, इसमें इन्होंने दे रखा है कि इन दिस मॉडल द सबस्ट्रेट इज स्ट्रेन्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड कन्फर्मेशन चेंज इन द एंजाइम्स। तो इस लाइन में इन्होंने बताया कि एंजाइम्स में क्या होता है, इंड्यूस्ड कन्फर्मेशन चेंज होता है, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट स्ट्रेन कर जाता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट बाइंड्स टू अ प्री फॉर्म्ड एक्टिव साइट द एंजाइम्स इंड्यूस्ड स्ट्रेन टू द सबस्ट्रेट। द स्ट्रेन सबस्ट्रेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में हेल्प कर रहा है। न ऐसा इसमें आप देख रहे हैं एंजाइम में क्या है, ये एंजाइम है जो कि पहले से कोई भी प्री शेप्ड नहीं है। सबस्ट्रेट में क्या हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर रहा है। सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसको आपको बहुत ही ईजली आपस में डिफ्रेंशिएट करके नाम को याद रखते हुए याद करना है। अगर आप बिल्कुल भी इसमें थोड़ा सा भी कहीं पे भी चेंज करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी थ्योरी गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसलिए आप जो तीनों थ्योरी को आपस में एक टैबुलर फॉर्म करके या फिर जैसे भी आप इजीली समझे हाईलाइट करके मार्क करके, जो इनमें मेन पॉइंट्स जो हैं, जैसे एक्टिव साइट रिजिड है, प्री शेप्ड है या नहीं है, कौन से थ्योरी में जो है स्ट्रेनिंग कॉज हो रही है, खिंचाव हो रहा है, ये आपस में आप अगर को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको याद करने में बहुत ही ईजिली आप याद कर पाएंगे, और एज इट इज़ आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आपको बिना किसी कन्फ्यूज़न के आप सही चीज़ें लिख सकते हैं। सो थैंक यू क्लास।